Hello everyone, how are you all beta? We are going through with class 11th physics and the topic which we are going is what? Kinematics, and our name of the chapter is motion in straight line, and today's topic is instantaneous speed and instantaneous velocity. In the last lecture we have studied about what beta? Average speed and average velocity, but today's topic is what? Instantaneous speed. Now what is the meaning of instantaneous? Instantaneous speed or velocity. It means velocity or speed at a particular instant. ठीक है, at a particular instant. ठीक है, this is the meaning of this word. But before going to this word, we have to understand a bit of introduction about what? Diffraction. Although you have studied about what is diffraction and integration in the basic mathematics, आपको previous lectures में आपको हमारे बाकी दोनों साथियों लोगों ने बताया होगा कि क्या होता है डिफ्रैक्शन और क्या होता है इंटीग्रेशन, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं डिफ्रैक्शन क्या होता है। फिर से शॉर्ट में एक फॉर्मूला जो यूज होगा बेटा, और आगे चल के अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आती है डिफ्रैक्शन में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए कि मुझे चाहिए, मैं आपके लिए एक लेक्चर बना के अगेन अपलोड कर दूंगा बेटा। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन मतलब होता है टू ब्रेक, टू व्हाट? ब्रेक, छोटे छोटे हिस्सों में किसी चीज को तोड़ देना। अब इसका फॉर्मूला जो यूज होगा हमारे लिए, सपोज कर लीजिए x की पावर n का हमको डिफ्रैक्शन करना है, तो हम d ओवर वॉट dx भी कर सकते हैं, या हम d ओवर वॉट dt भी कर सकते हैं, या y भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं। तो एक बार तो उसके साथ में और एक बार किसी के साथ में। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो पावर है, इस पावर को आप एक बार बाहर लिख दीजिए, और जो ये x है इसमें से एक पावर कम कर दीजिए, साथ में लिख दीजिए dx अपॉन dx। ऑल दो dx dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये n, ये क्या हो गया? ये n x की पावर हाउ मच? n-1। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? n बाहर आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा? n-1, और साथ में क्या आ जाएगा? dx अपॉन dy आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dx अपॉन dy आ जाएगा। So this is the only problem which we have to understand. ये जो फॉर्मूला निकाला गया है, इस फॉर्मूले का आप याद रखें, समझ लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, यहाँ जो ये जो dx अपॉन dy जो शब्द है, कहीं पर भी अगर आपको मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में dx अपॉन dy मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है? अगर ये कोई ग्राफ है तो ये इस तरीके से है, तो इसमें जो एंगल है ये, इसको हम कहते हैं दिस इज x एंड इट इज व्हाट? y। तो यहाँ पर जो tan थीटा निकल के आता है, क्या निकल के आता है? tan थीटा, इसको हम कहते हैं स्लोप कहते हैं। थोड़ा बेसिक है बेटा, तो दिस इज ऑल्सो सेड टू बी व्हाट? tan थीटा। दिस ऑल दीज थिंग्स वी विल यूज इन दिस लेक्चर, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लीजिए, फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, रब कर दूं मैं? ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो आपको समझना है स्लोप क्या होता है, सारी चीजें। चलिए, so our topic is instantaneous speed and velocity, and the meaning is what? At a particular instant. Speed or velocity at a particular instant. Speed or velocity at a particular instant. ठीक है, अब जरा सपोज करिए मुझे यहाँ से जयपुर जाना, एग्जाम्पल लिया बेटा, और मेरे घर के रास्ते में क्या आता है? झनकार होटल आता है। रास्ते में हम यहाँ से जयपुर जा रहे हैं तो क्या एक होटल आता है, ठीक है, झनकार मान लीजिए। ठीक है, जब आपकी गाड़ी झनकार होटल को पास करती है और मैं पूछूं व्हाट इज योर स्पीड एट दैट इंस्टेंट, तो आप कहीं कोई कहेगा 60, कोई कहेगा 70, कोई कहेगा 20, कोई कहेगा 100। तो आप जरा सोचिए, हर किसी की स्पीड अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ से जयपुर जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर, और यहाँ जयपुर पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर। जब आप झनकार को क्रॉस कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना होगा? 50 मीटर, और टाइम कितना लगेगा? 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। तो उस कंपेरिजन में डिस्टेंस और टाइम क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन मैंने किसी इंस्टेंट की बात करी, इंस्टेंट क्या? वहां पर झनकार होटल। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इसके अंदर जो टाइम होता है, जो क्या होता है? टाइम, वो बहुत ज्यादा क्या होता है? वेरी स्मॉल। ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है? डिस्टेंस, या फिर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। आइदर इट शुड बी व्हाट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या होता है? वेरी वेरी
स्मॉल, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। तो v इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? v इंस्टेंट का फॉर्मूला हो गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिमिट LIMIT लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस। इसका मतलब होता है कि डेल्टा t इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉट? टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है कि जैसे 0.00000001, मतलब 0 तो नहीं है लेकिन 0 से कम भी नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं। इसी को दूसरे फॉर्मूले से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो v इंस्टेंट निकल के आता है ये बच्चे होता है हमारा, ये फॉर्मूला हो जाता है इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं dx अपॉन dt, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। और मैंने भी बताया था कहीं पर भी dx अपॉन dt आ जाए तो उसको आप क्या पढ़ोगे? उसको आप पढ़ोगे स्लोप। ये dx अपॉन dy आ जाए तो क्या पढ़ा जाएगा? स्लोप। और स्लोप ऑफ व्हाट? xt ग्राफ। v instant dx upon dt is what? Slope of xt graph. What is x? X is either displacement or distance and t is what? टाइम। तो अब याद रखना, अगर किसी भी जगह पर आपको dx अपॉन dt मिलता है तो वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। और dx अपॉन dt होता क्या है? वेलोसिटी। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है आपको? वेलोसिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी शो कर रहा है। तो चलो मैं इसका ग्राफ बना दूं, चलो एक बार रब कर देते हैं, फिर देखते हैं कैसा इसका ग्राफ बनता है। तो ये समझ में आया क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, तो अगर देखिए मेरे पास में सपोज कर लीजिए x है, t स्क्वायर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x इज डिस्टेंस, t इज वॉट? टाइम। और इसका मैं कहूँ ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे आप? प्लॉटिंग करोगे इस तरीके से। तो एक जगह पर x लोगे और एक जगह पर t लोगे। अब t की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। t की वैल्यू 1 रखिए, ये भी 1। इसको 2 रखेंगे, कितना आएगा? 4। इसको 3 रखेंगे, कितना आ जाएगा? 9 एंड सो ऑन। अब जरा ग्राफ प्लॉट करिए इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या है? ये t है। और यहाँ क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एनीथिंग, ये क्या है? x है। ये रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 पे 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9। जरा प्लॉट करिए कैसा ग्राफ बन रहा है? एक कर्व बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक कोई कर्व बन रहा है, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप जो आपको इंस्टेंटेनियस वर्ड निकालना है, v इंस्टेंट निकालना है, वो क्या निकाल लीजिए आप? इसका स्लोप निकाल लीजिए। और स्लोप का मतलब क्या होता है? dy अपॉन वर्ड dx। तो यहाँ पर y क्या है? डेल्टा dy, और ये x पे है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको dx अपॉन dt लिख सकता हूँ। तो यही तो है। चलिए इसको रब कर देते हैं, इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो dx अपॉन dt निकल के आ गया। देखिए ग्रेजुअली वैल्यूज बढ़ रही हैं, किसकी? स्पीड की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ रही है। चेक करिए, आपने इस पॉइंट पे निकाला तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दीजिए? टेंजेंट थीटा। यहाँ पर दूसरा कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये एक टेंजेंट था, तो ये क्या हो गया? θ1। तो जैसे जैसे जा रहे हो आप आगे की तरफ, ये θ1 था, ये θ2, तो आप क्या देखेंगे? tan θ1 से ज़्यादा बड़ा कौन है? tan θ2 है। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो और बड़ा आएगा। तो अगर tan की वैल्यू में tan θ की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। सो बेटा क्या होता है? तो नेट वैल्यू क्या होती है? θ की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो tan की वैल्यू भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और ये tan θ है क्या वास्तव में? आंसर आया tan θ है वेलोसिटी। tan θ यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी। तो आपका tan θ इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज कर रही है। देख लीजिए ये। तो ये स्लोप अपने को इस तरीके से बताता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा ये टॉपिक। क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, एक सिंपल सा। सपोज कर लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ, क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ x is equal to 4t square plus t cube, find v instant at t is equal to 1 second। बहुत सिंपल है।
आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है, तो v इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने पढ़ा ये होता है dx अपॉन dt होता है। ये क्या होता है भाई, dx अपॉन dt। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हेयर, द वैल्यू ऑफ x इज दिस, पुट दिस, तो v इंस्टेंट इज इक्वल टू हाउ मच, d ओवर dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। अब ब्रैकेट खोलें तो क्या हो जाएगा, d ओवर डी टी ऑफ 4t स्क्वायर प्लस d ओवर डी टी ऑफ t क्यूब। सही है भाई। अब जरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करिए। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता था, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला dx अपॉन डी टी की पावर n, तो यहाँ पर क्या जाता था, n बाहर जाता था, x की पावर n माइनस 1 आ जाता था, यही तो होता था। ये यहाँ पर x ले लीजिए, तो अब जरा देखिए ध्यान से क्या होगा, x के यहाँ पर t है तो क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा 4 कैसा है, कांस्टेंट है, 4 कैसा है, कांस्टेंट है बाहर, तो d ओवर डी टी ऑफ t स्क्वायर, फिर d ओवर डी टी ऑफ t क्यूब, तो 4 बाहर है, अब 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर, और 3 माइनस 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो जरा मुझे बताइए कितनी आएगी वैल्यू बेटा, 4 2 जा कितना होता है, 4 2 जा कितना होता है, 8t की पावर 1 प्लस 3t की पावर 2, ये आ गया v इंस्टेंट। बट आपको निकालना कहाँ है, आपको निकालना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो यहाँ पर t की जगह पर कितना रख देंगे हम, 1 रख देंगे, तो v इंस्टेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना आ गया, 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी देखते हैं, लिख लेंगे, पॉज कर लें, चलिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरीके से बेटा है कि मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। ठीक है भाई, मैंने सिंपल सा लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको पहले से v इंस्टेंट कितना दे रखा है, 0। आपको क्या फाइंड आउट करना है, दिस इज गिवन, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, t फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना बेटा, t। डिफरेंशिएट करें, v इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटेड हेयर। जरा बता सकते हैं कितनी वैल्यू निकल के आएगी अब, तो क्या आ जाएगा, d ओवर dt ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, तो v इंस्टेंट जरा बताइए क्या हो गया, एक बार टी स्क्वायर का कर लीजिए, फिर प्लस का साइन, एक बार टी की पावर 4 का कर लीजिए। अच्छा v इंस्टेंट है कितना हमारे पास में, तो आंसर आया v इंस्टेंट हमारे पास 0 है, तो ये कितना हो गया, 2t, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब 4t की पावर क्यूब। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेंगे आप यहाँ से, तो क्या निकल के आएगा, कॉमन 2t निकल के आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा सॉल्व करिए, यहाँ से यहाँ जाइए, तो जरा बताइए 2t इज इक्वल टू या तो 0 होगा, यानी t 0 आ गया, और क्या होगा, 1 प्लस 2t की पावर 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से -1 इज इक्वल टू वॉट, 2t स्क्वायर, तो यहाँ से t स्क्वायर कितना आ गया, माइनस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो कहाँ पर आएगा, 0 पर निकल के आएगा। मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया था, इसलिए ऐसी वैल्यूज आई हैं, आपको जो पेपर मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक था जिसका नाम था इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।